नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके नीट पीजी के एडमिशन, काउंसलिंग या फिर कॉलेज के साथ फ़ी नेगोशिएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डॉक्टर्स नीट पीजी के इस वीडियो में हम कर्नाटका स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे लास्ट ईयर कर्नाटका स्टेट का क्या कट ऑफ गया था, इसको हम ब्रांच वाइज भी देखेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, कर्नाटका स्टेट में n नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग कैटेगरीज की सीट्स होती हैं जिस पे कट ऑफ वैरी करता है क्योंकि इनका फी स्ट्रक्चर भी अलग होता है। गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, जनरल मेरिट की सीट होती है, प्राइवेट कोटा की सीट होती है, फिर NRI की सीट होती है, मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है। तो ये सारे डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे, प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका प्लान है कि आप कर्नाटका से अपना पीजी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें तो आपको आइडिया है कि गवर्नमेंट कैटेगरी की ही सीट होती है, कोई NRI सीट वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन कर्नाटका के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे पीजी अवेलेबल हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट कोटा सीट होती है, फिर प्राइवेट सीट होती है। जो प्राइवेट सीट आपकी डोमिसाइल प्लस ओपन कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, फिर मैनेजमेंट कोटा सीट होती है और NRI कोटा सीट होती है। सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर अलग होती है, जहाँ की मैनेजमेंट और NRI कोटा की फ़ीस सेम होती है और ये फ़ीस ऑन अ हायर साइड ही होती है जो कि आपको कम रैंक पे भी मिल जाती है। वहीं ओपन कैटेगरी की बात करें तो फीस ऑन अ लोअर साइड होती है और गवर्नमेंट कोटा की तो उससे भी कम होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो यहाँ भी दो टाइप के कॉलेजेस हैं। एक तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दूसरे स्टेट डीम्ड कॉलेजेस हैं। तो इनकी भी फीस स्ट्रक्चर में अलग अलग सिनेरियो रहेगी। तो हमारा फर्स्ट ब्रांच है रेडियो डायग्नोसिस। तो GM कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ गया था वो 593 का था और GM कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ गया था वो 4105 का था। फिर GMP कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 4507 था। फिर GMP कैटेगरी जो स्टेट डीम्ड का कट ऑफ था वो 27910 था। तो स्टेट डीम्ड की फीस ऑन अ हायर साइड होती है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ में ड्रॉप आपको दिख रहा है। वहीं ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो 4816 था। वहीं स्टेट डीम्ड में जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 17793 था। फिर मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ था वो 86,703 था और NRI के लिए 1,18,481। फिर SC कैटेगरी का जो कट ऑफ था, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, वो 18,268 और ST कैटेगरी अगेन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में 40,992। डर्मेटोलॉजी ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं। तो GM कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 1014 था। फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए 3427। वहीं GMP कैटेगरी जो प्राइवेट कॉलेज में थी उसका कट ऑफ 10714 था और GMP कैटेगरी जो स्टेट डीम्ड के लिए थी उसका जो कट ऑफ था 33,890। अगेन स्टेट डीम्ड की फीस ऑन अ हायर साइड होती है। ओपन कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में जो नॉन डोमिसाइल के लिए होते हैं वहाँ पे जो कट ऑफ था वो 5613। वहीं स्टेट डीम्ड के लिए 30,099। फिर मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ था वो 65,816 और NRI के लिए 1,21,793। SC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था गवर्नमेंट कॉलेज में वो 21,514 और ST कैटेगरी के लिए 29,920 का कट ऑफ गया था। जनरल मेडिसिन का कट ऑफ देख लेते हैं। तो GM कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 1546 और वहीं GM कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में 5746 का कट ऑफ गया था। GMP प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 10,819 और GMP स्टेट डीम्ड में 30,454। वहीं ओपन कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में 8,322 और ओपन कैटेगरी स्टेट डीम्ड में 31,986। मैनेजमेंट कोटा के लिए जो कट ऑफ था वो 91,065 और वहीं NRI का जो कट ऑफ था 1,27,184। SC कैटेगरी जो गवर्नमेंट कॉलेज में है वहाँ का कट ऑफ 32,280 और ST कैटेगरी 55,915। ऑप्स गाइनी का कट ऑफ देख लेते हैं। तो
जीएम कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 4174 और जीएमपी कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था, जीएम कैटेगरी में जो प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 10,599। वहीं जीएमपी में जो कट ऑफ था प्राइवेट कॉलेज में 16,813 और स्टेट डीम्ड में जो कट ऑफ था 49,479। वहीं ओपन में प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 15,314 और स्टेट डीम्ड में 34,594। मैनेजमेंट कोटे की सीट पे जो कट ऑफ था वो 91,702 और एनआरआई में जो कट ऑफ था 1,27,818। एससी में जो कट ऑफ था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 37,623 और एसटी के लिए 84,811। पीडियाट्रिक ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं। तो जीएम कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 2267 था। वहीं जीएम कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ था वो 7,674। जीएमपी में जो प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ था 14,781 और जीएमपी कैटेगरी स्टेट डीम में जो कट ऑफ था वो 45,254। ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ था प्राइवेट कॉलेज में वो 13,070, वहीं स्टेट डीम्ड के लिए 34,669। मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ 91,941 और एनआरआई के लिए 1,27,611। एससी का जो कट ऑफ था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो 28,576 और एसटी कैटेगरी के लिए अगेन गवर्नमेंट कॉलेज 71,017। जनरल सर्जरी ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं। तो जीएम कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ था 5,007 और जीएम कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ जो था वो 18,263। जीएमपी कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 28,796 और जीएमपी कैटेगरी स्टेट डीम्ड कॉलेजेस में जो कट ऑफ था 63,406। ओपन कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था 23,786 और स्टेट डीम्ड के लिए ये था 45,319। मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ 89,664। एनआरआई कोटा का जो कट ऑफ था 1,17,689। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था गवर्नमेंट कॉलेज में 42,775 और फिर एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 90,532। ऑप्टल ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं। तो जीएम कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो था वो 9,169 और प्राइवेट कॉलेज में 21,503। वहीं जीएमपी जो प्राइवेट कॉलेज में था 31,930 और स्टेट डीम्ड के लिए 63,568। ओपन कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था 26,226, वहीं स्टेट डीम्ड में 44,293। मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ था वो 79,827, एनआरआई में 1,24,601, एससी कैटेगरी में 47,125 और एसटी कैटेगरी में 88,321। ईएनटी का कट ऑफ देख लेते हैं। तो जीएम कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ था वो 10,943 और प्राइवेट कॉलेज में 21,972। जीएमपी प्राइवेट कॉलेज में जो था वो 32,821 और जीएमपी स्टेट डीम में 49,899। ओपन कैटेगरी का कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज में 26,415 और स्टेट डीम्ड के लिए 47,024। वहीं मैनेजमेंट कोटा कट ऑफ ईएनटी के लिए 86,029, एनआरआई में 99,139, एससी के लिए 50,199 और एसटी के लिए 1,22,414। ऑर्थोपेडिक ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं। तो जीएम कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में जो था 8,982 और प्राइवेट कॉलेज में 21,800। जीएमपी प्राइवेट कॉलेज में 27,821 और जीएमपी स्टेट डीम में 57,541। ओपन कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में 24,131 और स्टेट डीम्ड के लिए 42,633। मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ था वो 93,821 और एनआरआई के लिए 1,20,474। एससी का जो कट ऑफ था 48,069 और एसटी के लिए 1,13,917। एनेस्थेसिया ब्रांच का कट ऑफ देखते हैं। तो जीएम कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज में 10,237, प्राइवेट में 22,467। जीएमपी प्राइवेट कॉलेज में 35,986 और स्टेट डीम में 48,304। ओपन कैटेगरी का प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था 31,748 और स्टेट डीम्ड के लिए 40,938। मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ था 83,097, एनआरआई के लिए 1,07,508। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 51,603 और एसटी के लिए 1,17,887। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का कट ऑफ देखते हैं। तो जीएम कैटेगरी में जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था वो 3,560 और प्राइवेट कॉलेज में 12,613।
वहीं जीएमपी कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में 20,019 और स्टेट डीम्ड के लिए 45,555। ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो प्राइवेट कॉलेज में 17,118 और स्टेट डीम्ड के लिए 21,234। एनआरआई के लिए 1,04,828। एससी कैटेगरी के लिए 34,441 और एसटी कैटेगरी के लिए 90,220। पैथोलॉजी ब्रांच का आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज जीएम कैटेगरी में 23,889 और वहीं प्राइवेट कॉलेज में 42,091। जीएमपी प्राइवेट कॉलेज में 78,248 और स्टेट डीम्ड के लिए 72,289। ओपन कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में पैथोलॉजी का जो कट ऑफ था वो 61,100 और स्टेट डीम्ड के लिए 63,200। मैनेजमेंट कोटा में 65,301 और एनआरआई में 84,255। एससी कैटेगरी के लिए 84,869 और एसटी कैटेगरी के लिए 95,172। साइकेट्री ब्रांच का कट ऑफ देख रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज जीएम कैटेगरी में जो कट ऑफ था 8,125 और जीएम में प्राइवेट कॉलेज में 26,730। जीएमपी कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में 36,922 और स्टेट डीम्ड के लिए 45,360। ओपन कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ था 35,893 और वहीं स्टेट डीम्ड के लिए 41,571। मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ था 64,125। एनआरआई के लिए 71,943। एससी कैटेगरी 54,020 और एसटी के लिए 92,680। तो ये कट ऑफ रहा है। डॉक्टर्स यहाँ पे आपने कट ऑफ का सिनेरियो देख लिया। हर कैटेगरी के हिसाब से, हर ब्रांच के हिसाब से हमने आपको कट ऑफ बताया। गवर्नमेंट के भी बताएं, प्राइवेट के भी बताएं, स्टेट डीम्ड के भी बताएं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कर्नाटका में ब्रांच वाइज बजट बहुत ज़्यादा वेरी करता है, स्पेशली मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा और फिर स्टेट डीम्ड के लिए। जहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की क्लिनिकल ब्रांच की फ़ीस फिक्स्ड होती है, वहीं आपका स्टेट डीम्ड में फ़ीस वेरी करेगा फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। तो बहुत केयरफुल रहिएगा जब भी आप कॉलेज सिलेक्शन अपना करें ब्रांच के हिसाब से, तो आपको उसका एक्चुअल फ़ीस पता होना चाहिए। फ़ीस कहीं 40 लाख होती है, कहीं 70 लाख भी होती है स्टेट डीम्ड के लिए। वहीं मैनेजमेंट कोटा में भी फ़ीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है और उसका बजट भी सबका अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा पे फ़ी नेगोशिएशन भी होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा दोनों सीट्स अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट कोटा में कम होती हैं, एनआरआई कोटा में ज़्यादा होती हैं। फीस दोनों की सेम ही होती हैं। तो अगर आपका स्कोर ऑन द लोअर साइड भी है, रैंक ऑन द लोअर साइड भी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो आपको आपका पसंदीदा ब्रांच मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां आपको आराम से अलॉटमेंट मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। जो भी अलॉटमेंट आएगी काउंसलिंग मोड से ही आएगी। कोई भी आपको अगर ये कमिट करता है कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, वो गलत बात है। आपकी कहाँ आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बनेगी, कहाँ फ़ी नेगोशिएशन हो सकता है, कहाँ सबसे कम बजट में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, इसका गाइडेंस आपको दिया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में कोई नहीं करा सकता। कोई भी क्लेम करे वो गलत बात है। डॉक्टर्स, अगर आपको एडमिशन, काउंसलिंग या कॉलेज के साथ फ़ी नेगोशिएशन के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल है। हमारा काफ़ी प्रोफाइल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, जिससे आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी श्योर हो जाते हैं, काफ़ी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।